हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस मॉर्निंग में काफ़ी टाइम हो गया था और आज तो नाश्ता भी बहुत लेट होना था और बस मेरा दिल यही चाह रहा था कि मैं सुबह उठ के ना बस मोहम्मद अब्दुल्ला को मैंने स्कूल भेजा है तो इशाल का इंतज़ार करती हूँ कि इशाल जो है ना वो बहुत लेट सो तक उठती है। वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक उठती है और मेरी कोशिश यही होती है कि ये उठेगी और फिर ही मैं नाश्ता करूँगी, मतलब इसके साथ ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नाश्ता वगैरह नहीं करती ना। तो मुझे अब इसके साथ ही एक आदत सी हो गई है कि इशाल उठेंगी और मैं फिर ही नाश्ता करूँगी। तो आज ये देर से उठी है और मुझे तकरीबन 10 बज गए हैं और मैंने कहा कि अब मैं बेड वगैरह झाड़ लूँ और मोहम्मद अब्दुल्ला भी स्कूल से आने वाले हैं, फ्राइडे है आज। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से पहले बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ सारा। तो मैंने बेड वगैरह की डस्टिंग वगैरह कर ली थी और मैं झाड़ रही थी और मैंने कहा कि मैं ना ये सारा काम कर लूँ। और इशाल जो है ना वो बहुत तंग कर रही थी। वो कह रही थी, बार बार कैमरे के आगे आ रही थी और कह रही थी कि मामा मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो उसको मेरे साथ खैर काम करने का बड़ा शौक़ है और बेटियों को तो वैसे ही बड़ा शौक़ होता है। तो इशाल मेरी जो है ना उसको तो वैसे ही बहुत शौक़ है, वो मेरे साथ साथ रहती है। जो भी काम करती हूँ ना तो हर काम में इशाल मेरे साथ साथ रहती है। तो बस यही मोहम्मद अब्दुल्ला के भी आने का मतलब अब मोहम्मद अब्दुल्ला ज़ाहिर सी बात है, जैसे स्कूल का एक टाइम चेंज हुआ है ना, तो मोहम्मद अब्दुल्ला का भी टाइम चेंज हुआ है। तकरीबन 7:30 पे उसने स्कूल जाना होता है। तो पहले तो मैं मॉर्निंग में ही नाश्ता कर लिया करती थी, लेकिन अब इशाल के साथ करना पड़ता है। तो इसमें भी इशाल मुझे यही कह रही थी कि मामा आप हट जाए, मैं यहाँ से ये करती हूँ, मामा आप हट जाएँ। बस वो मेरे साथ साथ हर काम जो है ना मेरे साथ साथ करती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि और मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ना उसको इतना नहीं है। लड़के वैसे भी बहुत कम करते हैं, बेटियों को बड़ा शौक़ होता है। तो ये मैडम जो है ना ये बस खेल रही थी और जो मैं बेड वगैरह साफ़ करती थी ना ये उसके वो जंप वगैरह करने लग जाती थी। तो बस बेटियां जो होती हैं ना वैसे ही बहुत वो होती हैं ना। तो बस बार बार कैमरे के आगे आ रही थी और कहती कि मामा आपको मैंने काम नहीं करने देना। तो मैं उसे ये कहती विशाल कि आप ना उठा के ना अपने टॉयज़ वगैरह ना बाहर रखें। ये टॉयज़ जो है ना ये सारे निकाल लेती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ ना अपनी फ्रेंड्स को ले आती है और इसकी जो फ्रेंड है वो क्या कहते हैं ऊपर ले आती है और सारे अपने टॉयज़ निकाल के ना यहाँ पे बिखेर देती है। तो बच्चों का तो बस यही काम होता है और माँओं का काम होता है कि समेटते रहना। तो मुझे भी ये होता है कि सबसे पहले मैं ना बेडरूम को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, डस्टिंग वगैरह सब कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कोई काम करूँ। तो वो बस इशाल के इंतज़ार में ना मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। पहले तो मैं मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ ही नाश्ता करती थी सुबह, लेकिन अब मैं इशाल के साथ करती हूँ। तो जब मैं पहले करती थी तो मैं तकरीबन 8 साढ़े 7 पे तकरीबन मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे बस इशाल जो है ना बस कह रही थी मामा आप नहीं करें, मैंने डस्टिंग करनी है। तो वो बस लगी हुई थी और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, डस्टिंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं दे रही थी और मैं यही चाह रही थी कि बस मुझे जल्दी से दे दे और और मैं करूँ। तो बस वो उसने अपने तरीके से वो किया है और दे ही नहीं रही थी मुझे। बस इसका भी स्कूल का इंशाल्लाह इशाल भी माशाल्लाह 3.5 साल की हो गई है। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है। तो फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर काम में मेरे साथ साथ ये रहती है मानो बिल्ली। तो कोई काम जो है ना वो मुझे करने नहीं देती। मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से अपना काम फिनिश कर लूँ और मुझे काम करते करते ना तकरीबन 12 बज जाते हैं। और जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता है ना मतलब तो मुझे सुकून नहीं आता। ये देखिए मैंने सारा अब ये डस्टिंग वगैरह और बिस्तरे वगैरह सब मैंने समेट लिया है। तो इशाल कहती है अब मैंने ये जो कैबिनेट है ना इसको भी मैंने साफ़ करना है। तो यहाँ पे ये नाराज़ मैडम हो गई है और कह रही है कि नहीं यहीं पे आप इसको कैमरे को रखें और मैं यहाँ से डस्टिंग करूँगी और मैं यहाँ से डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पहले मैं आपको लगा लूँ ऑयल, उसके बाद इशाल फिर मैं आपको ना नहलाऊँगी। डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं आपको ना नहला दूँगी। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बड़ी मुश्किल से तेल लगा रही थी और साथ में वो बोल भी रही थी कि मुझे मत लगाए तेल, मैंने अभी नहीं नहाना, मुझे सर्दी लगती है, मुझे सर्दी लगती है। तो मैंने कहा मैं आपको बाद में नहला दूँगी ना। तो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे गिर गया था थोड़ा सा ऑयल, तो मैं
उठा के मैंने वहाँ पे रखा है। और यहाँ पे इशाल को मैंने कहा कि आप जूता पहन लें, तो मैडम जूता पहन के जूता नहीं पहनती और ऐसे ही बस ना फिरती रहती हैं, क्योंकि बात तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती इशाल। तो मैंने कहा मैं ज़रा झाड़ू वगैरह लगा लूँ, और यहाँ पे मैंने कहा मैं अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह दे लूँ। और इशाल जो है ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं उस वो अपना झाड़ू ढूंढ रही थी कि मेरे वाला झाड़ू कहाँ है मामा, मेरा झाड़ू कहाँ है, और साइड पे नहीं हो रही थी। और मैंने कहा ये हैंगर वगैरह उठा लो, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मामा कह क्या रही हैं। तो हैंगर वगैरह उठा के मैंने रख दिया था, और उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ये था कि मम्मा आप मुझे झाड़ू लगाने दे, आप मुझे झाड़ू लगाने दे। तो इसका भी एक झाड़ू मैंने रखा हुआ है, तो वो अक्सर झाड़ू वगैरह खुद ही लगाती है साथ में ना। तो उसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे देर हो रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा इशाल सिर्फ थोड़ा सा आप वेट कर लो, तो मैं थोड़ा सा बस आप वेट कर लो, तो फिर मैं ना नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ से बस मैं ये कर लूँ, फिर बाहर से मैं ना बाद में कर लूँगी। तो बेडरूम जो है ना वो तकरीबन साफ़ हो गया था, पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ पे देखें जी, ये बाहर का किचन का ये हाल है कि ये सारा मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था। और मॉर्निंग में जो नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड के लिए और मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए बनाती हूँ, तो बस वही फिर छोड़ देती हूँ। और फिर यही वेट होता है कि ये जब मोहम्मद अब्दुल्ला और हस्बैंड चले जाते हैं, तकरीबन सलमान भी 8 बजे तक, 8:30 बजे सलमान भी चले जाते हैं। तो बस फिर मुझे ये होता है कि इशाल जल्दी से उठ जाएं। और इशाल मैडम जो है ना वो बहुत देर से उठती हैं, और फिर मुझे नाश्ता करते करते तकरीबन 11 बज जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तक तकरीबन हमारा नाश्ता होता है, मेरा और इशाल का। तो बस इसकी रूटीन भी इंशाल्लाह मैंने ठीक करनी है। इसकी रूटीन बहुत ख़राब हो गई है इशाल की। ये 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 ही उठती हैं मैडम। तो आज वैसे भी जुमा था, तो मैंने कहा मैं इसको ना नहला देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको तेल वगैरह लगाया था। तो ये सुनती नहीं ना, ये कहती है कि मामा अब आप बना रही हैं नाश्ता, तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। तो बस ऐसे ही है कि कहती है कि मैंने साथ साथ मामा के हेल्प करनी है, मैंने भी पराठा बनाना है, मैंने भी ये बनाना है। तो वो अपना पराठा जो है ना वो साथ साथ ले लेके फिरती है। यहाँ पे उसने अपना जो है वो ले लिया था। मैंने कहा शाला मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही हो, और मुझे बहुत भूख लग रही है, और मुझे चक्कर भी आ रहे थे भूख भूख की वजह से। तो यहाँ पे इशाल मैडम जो है वो कह रही थी नहीं पहले मुझे ये आप दे दे बेलन, मैं खुद ही बेलूँगी रोटी को, मैं खुद ही काम करूँगी। तो बस ये ऐसे ही मेरे साथ साथ रहती है इशाल। तो तो अब ये देखें ज़रा इसकी मस्तियाँ देखें। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था नाश्ता, और साथ मैंने लिया था पराठे के साथ साग, और इशाल के लिए मैंने बनाया था अंडा, फुल फ्राई अंडा मैंने बनाया था। तो इसको चाहिए होती है बोटी, ये कहती है कि मामा प्लीज़ मुझे बोटी दे दे, मुझे बोटी दे दे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और इशाल को मैंने नहला दिया था। और इशाल कहती थी मामा मुझे सर्दी लग रही है, तो ये लेट गई थी मैडम, और ये दूध पीते पीते ना ये बस दूध पी रही थी और कार्टून